आईजी सिंध का अगवा आर्मी चीफ के हुक्म पर कायम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम मुकम्मल हो चुका है। आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी, सिंध रेंजर्स और आईएसआई सेक्टर हेडक्वार्टर्स पर दबाव आया। आईएसपीआर की जानिब से ये वजाहत पेश की गई है। आईजी सिंध का मुबैना अगवा आर्मी चीफ के हुक्म पर कायम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम अब मुकम्मल हो चुका है। जी हाँ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जब कराची में मौजूद थे और वाक़या पेश आया था, उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ये खबरें सामने आई थी कि आईजी सिंध को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है और काफ़ी हलचल थी सियासी तौर पर, जिसके बाद आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन भी किया था और उसके बाद आईजी सिंध के मुबैना अगवा से मुतालिक इंक्वायरी का उन्होंने हुक्म दिया था। इस बारे में मजीद जानते हैं, एजाज अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा आईएसपीआर की जानिब से क्या बताया गया है? जी, अब से थोड़ी देर पहले आईएसपीआर की जानिब से बहुत बड़ी खबर आ गई है और ये बता दिया गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है और क्या एक्शन लिया गया है। आईएसपीआर की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि आईजी सिंध के मुबैना अगवा के मामले और कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की मौजूदगी में मज़ार क़ायद की बेहुरमती के हवाले से जो वाक़या 18 अक्टूबर को पेश आया और 18 और 19 अक्टूबर को जिस तरह आईजी के मुबैना अगवा का मामला सामने आया, आर्मी चीफ ने उस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम की थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि इस वाक़े के बाद और मज़ार क़ायद की बेहुरमती के बाद रेंजर्स हेडक्वार्टर और आईएसआई के सेक्टर हेडक्वार्टर पर शिकायत के अखबार लग गए और उनके ऊपर एक अवामी दबाव आया और उन अफसरान ने अपने तौर पर अवामी दबाव से निपटने और किसी भी अनवारंटेड सूरत से निपटने के लिए एक्शन का फैसला किया और उसके बाद ये तमाम वाकयात रूनुमा हुए। इसके नतीजे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के नतीजे में ये फैसला कर लिया गया है कि रेंजर्स के जो मुतालिका अहदेदारान हैं, आईएसआई के जो मुतालिका अफसरान हैं, उन्हें उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से सुबुकदोश कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने फर्दर एक्शन की भी सिफारिश की है और ये फर्दर एक्शन क्या होगा ये इसका फैसला बीएचक्यू करेगा। एजाज, आईजी सिंध के साथ हुआ क्या सूरत हाल बनी, इस बारे में क्या लिखा है रिपोर्ट में? जी, इस रिपोर्ट में बहुत ही मुहताज अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में ये तस्लीम कर लिया गया है कि आईजी सिंध के साथ जो वाकया हुआ वो वाकया दुरुस्त है और उसी वाकये के नतीजे में दो स्टेट इंस्टीट्यूशन, ये एफआईआर में कोर्ट अनकोर्ट ये लिखा गया है कि इस वाकये के नतीजे में यानी आईजी सिंध के अगवा के वाकये बाद दो स्टेट इंस्टीट्यूशंस में गलतफहमियां पैदा हुई और उसके नतीजे और इसमें स्टेटमेंट्स भी शामिल है। एजाज, स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं आईजी सिंध के भी और सिंध रेंजर्स और आईएसआई सेक्टर हेडक्वार्टर जिनकी बात की जा रही है, उनके स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं, उनसे भी तफ्तीश की गई? जी, जो तफ्तीश की गई है उसमें तो जाहिर सी बात है कि आईजी सिंध के साथ भी बात की गई है, जो मुतालिका अफसरान थे उनसे भी जवाब तलबी की गई, उनका भी मौक़िफ़ लिया गया और फिर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की गई और इस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के नतीजे में ये बात तस्लीम कर ली गई है कि अगवा का तस्करा नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि दो स्टेट इंस्टीट्यूशन के दरमियान गलतफहमी पैदा हुई और एक वाकया रूनुमा हुआ और उस वाकये के नतीजे में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी और फिर उसके बाद के हक़ाइक़ में ये तस्लीम कर लिया गया है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके नतीजे में वो तमाम अफसरान जो रेंजर्स से मुतालिका है उनका इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में, कि रेंजर्स और आईएसआई के जो मुतालिका अफसरान है वो काफी तजुर्बेकार अफसरान है, वो इस सिचुएशन को किसी और तरह से हैंडल करके अवामी दबाव को हैंडल कर सकते थे, अवॉइड कर सकते थे कोई भी। एजाज, लेकिन आपने बताया कि उनको अब अपने ओहदों से हटा दिया गया है, तो इन्वेस्टिगेशन आगे किस तरह से बढ़ेगी? मजीद प्रोसीडिंग्स भी होंगी इस केस में? जी, इन्वेस्टिगेशंस तो मुकम्मल कर ली गई हैं और अब जो मजीद कार्रवाई है उनके खिलाफ जो अभी तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है जो कोर कमांडर कराची के इख्तियार में था और अब जो फर्दर एक्शन लेना है उन्हें क्या मजीद सजा दी जाएगी, क्या उन्हें मुलाजमतों से बर्खास्त किया जाएगा, क्या उनसे ओहदे वापस लिए जाएंगे। एजाज, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। भट्टी साहब, बहुत बड़ी खबर आईएसपीआर की जानिब से आई है और ये बता दिया गया है कि किसके दबाव पर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था और आईजी सिंध के मुबैना अगवा से मुतालिक भी कितनी इंपॉर्टेंस है इस खबर की, कितनी अहमियत देख रहे हैं आप? देखें, आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है। अगर इस किस्म की शिकायत आए जिसमें किसी भी अफसर ने इख्तियार से तजावुज किया हो तो उसमें स्पेयर नहीं किया जाता और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। आर्मी चीफ ने जब ये वाकया हुआ था तो बिलावल साहब को फोन करके कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर होंगे, तो कल भी आर्मी चीफ ने लेट नाइट इस पर गुफ्तगू की और उस पर फौरी तौर पर कहा कि जो जिम्मेदार अपराध हैं इन्हें फौरी तौर पर इंक्वायरी करके जीएचक्यू भेजा जाए और वहाँ
इन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी और मजीद अगर किसी की जिम्मेदारी आई तो उसके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ताहम इब्तदाई तौर पर यह कहा गया कि रेंजर और ISI ने पब्लिक प्रेशर पर, क्योंकि पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, अवाम के गुस्से व गम को देखते हुए ये कार्रवाई की, जिसके ऊपर आइंदा दोनों जो अफसरान तब्दील किए गए इन्हें GHQ में इनके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी दोबारा से शुरू की जाएगी। ठीक है। और भट्टी साहब, कुछ ये भी पता चल पाया है कि इस सिलसिले में जो पीपल्स पार्टी है वो क्या कहती है और नून लीग जो है वो इस बारे में क्या कहती है? क्योंकि हमें याद है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था तो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी सियासी तौर पर काफ़ी बयानबाजियाँ जो हैं वो शुरू हो गई थी कि किसने किया है, ये नाम सामने लाए जाएं। अब नाम सामने आ गए हैं तो वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, कुछ पता चल पाया? देखिए, मुस्लिम लीग नून तो कहा जा रहा है इसमें पॉइंट स्कोरिंग करेगी, जबकि पीपल्स पार्टी मुतमिन है। बिलावल भुट्टो को इस इंक्वायरी के बारे में मेरी इतलात के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और उन्होंने आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया है कि उन्होंने जो कानून वादा किया था उसके मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। तो जबकि अभी मुस्लिम लीग नून का खदशा है कि वो इस पे भी दोबारा पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करेगी और बार बार कहेंगे कि नहीं, इसमें इस अफसर को तब्दील किया जाए। इस सिलसिले में अभी इनका मौक़िफ़ आना बाकी है। तमाम पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस इंक्वायरी से मुतमिन होंगे। ठीक है। और भट्टी साहब, कुछ ये भी पता चल पाया है कि इस सिलसिले में जो पीपल्स पार्टी है वो क्या कहती है और नून लीग जो है वो इस बारे में क्या कहती है? क्योंकि हमें याद है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था तो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी सियासी तौर पर काफ़ी बयानबाजियाँ जो हैं वो शुरू हो गई थी कि किसने किया है, ये नाम सामने लाए जाएं। अब नाम सामने आ गए हैं तो वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, कुछ पता चल पाया? देखिए, मुस्लिम लीग नून तो कहा जा रहा है इसमें पॉइंट स्कोरिंग करेगी, जबकि पीपल्स पार्टी मुतमिन है। बिलावल भुट्टो को इस इंक्वायरी के बारे में मेरी इतलात के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और उन्होंने आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया है कि उन्होंने जो कानून वादा किया था उसके मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। तो जबकि अभी मुस्लिम लीग नून का खदशा है कि वो इस पे भी दोबारा पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करेगी और बार बार कहेंगे कि नहीं, इसमें इस अफसर को तब्दील किया जाए। इस सिलसिले में अभी इनका मौक़िफ़ आना बाकी है। तमाम पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस इंक्वायरी से मुतमिन होंगे। ठीक है। और भट्टी साहब, वो लोग जो कहते हैं कि एहतसाब चंद मखसूस लोगों का किया जाता है, उनको भी जवाब मिल गया अब क्या एहतसाब सबका ही होता है जो गलती करता है? देखिए, एहतसाब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होता ही पाक फौज में है। पाक फौज में डिसिप्लिन की वायलेशन का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई मेजर, कोई कर्नल, कोई भी अपनी इख्तियार से तजावज करे तो इनके बहुत ज्यादा निज़ाम सख्त है। यह इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर बैज एक फौज जा रहा है काबुल में 200-300 लोगों का तो सिर्फ 1-2 जनरल होते हैं। तो पाक फौज में करप्शन या इस किस्म की कोई इंक्वायरी जिसमें इख्तियार से तजावज किया उसमें स्पेयर करने की रवायत ही नहीं है। और माजी में लातदाद ऐसे काम हुए हैं, लेकिन ये सियासी मामला नहीं होते उसको दबा दिया जाए। तो फौरी तौर पर उन अफसरान को जिनमें जिम्मेदार कराया गया है उनसे चार्ज भी छुड़वा लिया गया और उन्हें कहा फौरी तौर पर वो GHQ जाए और मजीद उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। भट्टी साहब, लेकिन जो इससे पहले अगर नून लीग की बात कर ली जाए तो उनका मौक़िफ़ ये था कि मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर इसमें गिरफ्तारी बनती नहीं थी। तो उसको देखते हुए आपको लगता है कि अब जो तहफ़्फ़ुज़ात थे नून लीग के वो दूर हो जाएंगे? देखिए, जब जिसको भी जिम्मेदार ठहराया गया, जिसका भी जितना कसूर है उसके मुताबिक उसको कार्रवाई हो गई है। अब फैसला आगे अगर दूसरी कोई इंक्वायरी बैठती है वो फैसला करेगी मुस्लिम लीग नून। तो इसमें जज या वकील नहीं थी। एक उनका ख्याल था IG को आगे IG का भी वर्जन लिया गया, जबकि उन्होंने अपनी अगवा के बारे में उसकी तस्दीक नहीं की। इसमें बड़ी डिटेल जजमेंट की गई है और कुछ इसके हिस्से भी आने बाकी हैं जो इंक्वायरी हुई है। तो मेरी इतला है कि पाक फौज में कल 2 दिन से पाक आर्मी चीफ रिपोर्ट पर गौर कर रहे थे और लीगल माहिरीन से भी राब्ता कर रहे थे जो पाक फौज से वाबस्ता है। उसके बाद ये फाइनल फैसला किया गया ताकि लोगों में जो ये हो कि फौज में डिसिप्लिन कायम है, इसीलिए फौरी तौर पे उन अफसरान डिसिप्लिन की मिसाल कायम की गई है। भट्टी साहब, आप साथ मौजूद रही है। ब्यूरो चीफ कराची इमरान अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, आप तक क्या मालूमात पहुँची हैं? ISPR की जानिब से ये बड़ी क्लैरिफिकेशन सामने आई है। देखिए, ये जिस दिन ये वाक़या पेश आया 19 तारीख को और उसके फौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई मुख्तलिफ, जिसमें वजीर आला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने IG के हवाले से कोई तस्करा नहीं किया। फिर बिलावल भुट्टो ने एक धुआंधार कह लें और एक जारियाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बराह रास्त
कुछ सिक्योरिटी इदारों को मोरिद इल्जाम ठहराया कि इन लोगों ने आईजी सिंध को घेराव करके उनसे जबरदस्ती जो FIR है वो दर्ज करवाई है कैप्टन सफदर के खिलाफ। तो आज तो उसी वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद मिनटों बाद ही आईजी सिंध आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन करके उनको मुकम्मल इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई और एक आला तरीन अफसर कोर कमांडर 5 कोर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं को इस की तकवीज की जिम्मेदारी कि वो इंक्वायरी करें। और आज जो है तकरीबन 20-22 दिन बाद ये इंक्वायरी का नतीजा जो ISPR ने अपने प्रेस रिलीज की शक्ल में दिया है, जिसमें कहा गया है कि ISI और रेंजर्स के मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर दी गई है। तो ये फौज का शफाफ तर्ज अमल है, फौज की तरफ से की गई इंक्वायरी का नतीजा भी आ गया। अब आना बाकी ये है कि जो कुछ कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने और जो आईजी सिंध की तरफ से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अब वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इसमें जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें तो ये कहा गया है कि दबाव आया ISI हेडक्वार्टर पर, जिसकी वजह से, और जो पुलिस थी वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार थी, जिसकी वजह से कार्रवाई की गई। लेकिन जाहिर है इंक्वायरी में और बहुत सी चीजें सामने हकायक लाकर जो है ये कार्रवाई की गई है। तो इसमें ये अगर कहा जाए कि अब तो हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है कि वो अपने लूप होल्स देखे, पुलिस की गैर जिम्मेदारी या पुलिस की तरफ से जो सुस्त रवि की गई उस पर वो क्या कार्रवाई करते हैं, और जो आईजी के अगवा का इल्जाम लगाया गया वो किस हद तक दुरुस्त है। तो इमरान, जो सिंध पुलिस से मुतल्लिक पहले बात की जा रही थी, खासे प्रेशर में थी, अब सिंध पुलिस की पोजीशन क्या है? आपने अगर बात की हो तो तासुरात क्या है महकमे के अंदर? देखिए, महकमे के अंदर जो बात उस दिन के बाद से कोई ऐसे रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन उनका ये तर्ज अमल के एक साथ सिक्योरिटी की अपनी जो ओहदे थे वो छोड़कर छुट्टी पे चले जाना, ये भी कोई पसंदीदा अमल नहीं था। क्या आप शहर को बिल्कुल लावारिस छोड़ के सिक्योरिटी के हवाले से और आप छुट्टियों पे चले जाएं, ये कोई जिम्मेदाराना रवैया नहीं। इमरान, कुछ ऐसी इत्तलात भी थी, ऐसा तासुर भी दिया जा रहा था कि ये जो किया गया था सिंध पुलिस की जानिब से, ये किसी की ईमा पर किया गया था। क्या इस बारे में भी तफ्तीश की गई है? देखें, ये जो भी कुछ किया गया था, इसकी अब आर्मी के हवाले से जो भी कुछ है, जो फौज ने किया है, अपनी इंक्वायरी की है। अब हुकूमत सिंध की जो इंक्वायरी कमेटी है वो क्या कर रही है? उसने अब तक कितने इजलास किए, उसने अब तक कितनी जो है लोगों को बुलाया, उसने अब तक कितनी हकायक का पता लगाया, उसने अब तक क्या नतीजा दिया। ये तो सब छुट्टियों पे चले गए, कोई गिलगित बल्तिस्तान चला गया, कोई इलेक्शन ड्यूटियों पे चला गया सरकारी गाड़ियों में, उन्होंने तो इस इंक्वायरी पे कोई तवज्जो नहीं दी। अब इनकी जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि उन्होंने जो इंक्वायरी की उसके नताइज क्या है। और वो हाई पावर एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी जिसमें वज़रा शामिल थे, उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम। यही सवाल हम भट्टी साहब की जानिब ले जाते हैं। भट्टी साहब, आपने सुना इमरान अहमद जो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने तो हुक्म दे दिया, इंक्वायरी भी मुकम्मल हो गई, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई। ये जो सिंध हुकूमत ने कमेटी बनाई थी तहकीकात के लिए, उसने क्या किया? देखिए, सिंध हुकूमत में तो हमारी इतलात है कि अभी तक उन्होंने मुकम्मल इंक्वायरी शुरू ही नहीं की। इसमें बज़ाहिर जो शिकायत थी कमांडेंट ISI और रेंजर के बारे में थी, तो रेंजर की कमांड अमूमन ब्रिगेडियर रैंक के करते हैं, तो पाक फौज ने तो उनके खिलाफ ये इंक्वायरी करके बजा दिया। और कहा जा रहा है कि अगर ये इस्लामाबाद में इंक्वायरी करते हैं तो इससे बड़ी भी कोई सजा दी जा सकती है। ताहम ये इंक्वायरी में ये बात समझ में नहीं आई कि पाक फौज पर बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर था। प्रेशर तो होता है अमूमन हुकूमतों पर या होता है पुलिस पर। अगर मज़ारे कायद की बेहुरमती की गई थी तो अमूमन इसका रेंजर पर प्रेशर नहीं होता। ताहम ये अब जब हतमी इंक्वायरी जब GHQ में की जाएगी और उसको एक मुकम्मल इंक्वायरी कहते हैं, उसके ऊपर हकायक सामने आएंगे और किस किस को सजा दी जाती है। ताहम अभी तक अफसरान के नाम नहीं बताए गए और किस रैंक तक है, लेकिन अमूमन जो कमांडर होते हैं ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं। अब देखना यह है जिसकी मजीद अगर तफसीलात आती है और उसमें क्या हकायक सामने आते हैं। क्या पुलिस इसमें यह भी नहीं अभी क्लियर किया गया कि IG अगवा हुए थे या नहीं हुए थे, किए थे
तो इसका असल जिम्मेदार अच्छा भट्टी साहब, आपने इस सारी सूरत हाल को देखा जिस वक्त कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, किसने कितनी सियासत की इस सारे मामले पर? देखे, ये मामला यकीनन नामुनासिब था अगर आईजी को अगवा किया गया, लेकिन इसको सियासी रंग दिया गया बजाय कानून के। क्या कायदे आजम के मज़ार की बेहुरमती नाइंसाफी नहीं है? क्या हम कौम इतने बुर्दा ज़मीर हो चुके हैं कि अपने कायद के मज़ार को जाके सियासी नारेबाजी के लिए इस्तेमाल करें? अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती तो बेहतर था, अगर नहीं भी की, लेकिन ताहम अगर आईजी को अगवा किया गया, ये नहायत एक नामुसाफ अमल है, क्योंकि पुलिस एक इंडिपेंडेंट अदारा है। रेंजर्स पे दबाव मेरी समझ से बाहर है, ये दबाव होता पुलिस पे और हुकूमत से। ताहम देखना ये है कि सिंध हुकूमत इस बारे में क्या मौका अपनाती है। बिलावल भट्टो से हमने राब्ता करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो रही। देखना यह है कि वो इस इंक्वायरी से मुतमिन है, और खसूसन आईजी सिंध और जो अफसरान ने उन दिनों में छुट्टियां दी थी, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आता है। भट्टी साहब, अगर अपोजिशन पार्टीज़ की बात कर ली जाए तो आपको लगता है कि शुरू से ही एक क्लैरिटी नहीं थी उनके बयानिए के अंदर, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ गिरफ्तारी का तो कोई मुनासिब तौर पर क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई, लेकिन सिंध पुलिस के जो रद्द-ए-अमल है उस पर बंदूक रख कर चलाई गई। और उसके बाद अगर ज़ुबैर उमर साहब की बात कर ली जाए, उन्होंने भी शुरू में यही कहा कि जो भी इस तरह की बातें की जा रही हैं मेरा ताल्लुक़ नहीं है उससे, और बाद में सामने आए। तो आपको लगता है कि ये जो बयानिया था शुरू में ही कन्फ्यूजन थी इसमें? देखिए, ये बयानिया कंफ्यूज किया गया, सियासी इन्वॉल्व किया गया। 2-3 रोज खबर आई थी, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और कराची इसको क्लियर कर सकते हैं। वो तो सुना पुलिस ने उस पर्चे को ही खत्म कर दिया। अगर पुलिस ने कैप्टन सफदर को ही बेगुनाह कर दिया, जो क्राइम की असल वजह थी, जो जहाँ वकूआ हुआ था, तो फिर अगली इंक्वायरी का तो जवाब ही नहीं रहेगा। लेकिन हम ये इमरान बेहतर बता सकते हैं। जी, इमरान साहब साथ ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इमरान साहब, क्या ऐसे ही है? भट्टी साहब की बात सुनिए आपने, ऐसे ही है जैसा बता रहे हैं? जी बिल्कुल। जो अब आगे जैसे कि दबाव की बात की, तो ये दबाव ही होता है जो अफसरान को इस दबाव का सामना करने की तरबियत दी जाती है। और ये जो असल कार्रवाई होगी, भट्टी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो GHQ में जो होगी, वो इससे भी ज्यादा इनके खिलाफ जो है एक्शन हो सकता है। और अभी बिल्कुल ये भी सही कहा कि जो ISI में जो मुतल्लिका अफसर होता है वो सरबरा ब्रिगेडियर होता है, कमांडर जो है, हो सकता है। इमरान साहब, जो सिंध पुलिस है, क्या उसने जो मुकदमा है वो खत्म कर दिया है कैप्टन सफदर के खिलाफ? नहीं, देखें, इसमें ये है, जो कल मेरी IG सिंध से भी बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि जी जो मुकदमा जो है, ये वो वाला जो पोर्शन था जिसमें ये कहा गया था कि उस शख्स ने जिसने मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसने कैप्टन सफदर को धमकी दी है जान से मारने की। तो उस शख्स की जो लोकेशन थी वो कहीं और पाई गई थी उस वक्त जिस वक्त उसने धमकी देने का वक्त बताया है। तो वो उस मुकदमे को झूठा करार दिया गया है। और जो मज़ार कायद पर जो बेहुरमती की गई है, जो नारेबाजी हुल्लड़बाजी की गई है, उसके लिए कहा गया है कि मुताल्लिका कोर्ट से राब्ता करें, मजिस्ट्रेट से। वो जो है इसकी तफ्तीश करके इंक्वायरी का हुक्म देगी और उसके बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो कानून के मुताबिक। इमरान, जो तहरीक इंसाफ की अगर बात कर ली जाए तो उनके जो सिंध के रहनुमा हैं हलीम आदिल शेख साहब की अगर बात करें तो थाने के बाहर धरना भी दे चुके थे और FIR से मुतल्लिक भी काफ़ी उनकी जानिब से इंसिस्ट किया जा रहा था। तो अब उनकी पोजीशन क्या है? देखें, अभी तो ये सियासी किस्म का एक जो इमरान साहब, मैं कता कलामी की माजरत, हमें आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे।